जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पावर शेयर क्यों करना चाहिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो बेटा पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल इसलिए है बिकॉज ऑफ द टू रीजन। द फर्स्ट वन विल बी द प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकेंड वन विल बी द मोरल रीजन। लेट्स सी prudential reason. Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group. पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दो सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। हालांकि कोई दो कम्युनिटी है तो उसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरीके से हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इस कॉन्फ्लिक्ट को कम जरूर कर सकते हैं। क्लियर है। और ये था बेटा पोटेंशियल रीजन। दूसरा है मोरल रीजन। मोरल रीजन क्या है कि मोरल रीजन में ये बता रहा है कि पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी का कोई अस्तित्व नहीं है। कि अगर पावर शेयरिंग है तो डेमोक्रेसी रहेगा और पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं रह सकता। नेक्स्ट बेटा प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल का मतलब होता है विवेकपूर्ण रीजन, यानी कि बहुत सोच समझ के लिया गया जो निर्णय होता है उसे प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। अब ये क्यों है ऐसा प्रूडेंशियल रीजन कहा जा रहा है? देखो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लेड टू द वायलेंस एंड द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। पहली बात तो ये बता रहा है बेटा कि पावर शेयर करने से क्या होगा कि दो सोशल कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो इससे हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज बनी रहेगी। यानी कि एक रीजन ये भी कह सकते हैं प्रूडेंशियल रीजन का कि पावर शेयर करने से हमारे देश में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज होती है वो बनी रहती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट विल अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। कह रहे बेटा कि किसी भी देश में मान लो कि अगर पावर शेयर नहीं करते हैं, जैसे श्रीलंका में था कि कुछ समय के लिए तो सिन्हालाज वालों को बहुत अच्छा लग रहा था कि हम डोमिनेंस कर रहे हैं किसके ऊपर, तमिलों के ऊपर, लेकिन ये कुछ समय तक ठीक रहता है। लॉन्ग लर्न में अगर जब हम लोग लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो वहां पे सक्सेसफुल नहीं होता है, ये हमारे देश के यूनिटी के लिए भी खतरा बन जाता है। सेम वे में कह रहा है कि ट्रेनिंग ऑफ द मेजॉरिटी is not just oppressive for the minority, it often brings ruins to the majority as well। कह रहा है बेटा कि ये जो ट्रेनिंग ऑफ मेजॉरिटी है, यानी कि हम केवल और केवल मेजॉरिटी के बेसिस पे रूल कर रहे हैं, मेजॉरिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, ये केवल माइनॉरिटी को सप्रेस नहीं करता है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यानी जो मेजॉरिटी है उसे भी र्यून कर देता है। अगर डेवलपमेंट नहीं होगा किसी देश का तो उस देश में जो माइनॉरिटी है उनका भी डेवलपमेंट नहीं होगा और मेजॉरिटी वालों का भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? यानी जो प्रूडेंशियल रीजन क्या है बेटा कि प्रूडेंशियल रीजन में एक बात ये याद रखिएगा आप लोग कि प्रूडेंशियल रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दो सोशल ग्रुप के बीच कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज बना के रखता है। यानी कि अगर हम पावर शेयर कर देते हैं तो हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज बनी रहती है, नहीं करेंगे तो हमारे देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा मोरल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग। अब ये मोरल रीजन क्या है? मोरल का मतलब नैतिक रीजन जिसको हम कहते हैं। तो नैतिक रीजन ये है बेटा कि कॉमन सी बात है ना कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश में सारे लोगों का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वट एवर दे आर, नो मैटर, एवरीवन हैव अ राइट ओवर द लैंड एंड द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। तो अब ये तो कॉमन सी बात है कि भाई सिंपल जो भारत में रहता है उसके रिसोर्सेज के ऊपर उसका अधिकार है। तो सेम वे में पॉलिटिकल पावर की बात किया जाए तो पावर शेयरिंग क्या है बेटा? इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ये हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा है कि अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो हमारे देश में कभी भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जस्ट लाइक दैट देखो, पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव लिव विद इट्स इफेक्ट। बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक रूल में क्या इन्वॉल्व होता है बेटा कि शेयरिंग ऑफ पावर इन्वॉल्व होता है। डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ पावर इन्वॉल्व होता है। और ये पावर कैसे इन्वॉल्व होता है बेटा? उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है पावर शेयर में कि जिसके साथ जो पावर अफेक्ट होने वाला है और जो लोग इस पावर के अफेक्ट होने के साथ रहेंगे। क्लियर? पीपल हैव अ राइट टू कंसल्टेड हाउ आर दे टू बी गवर्न
एंड इसके अलावा इसलिए भी जरूरी है, मोरल रीजन ये भी है कि सबके पास अधिकार है, ये हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि हमारे ऊपर रूल सरकार कैसे चलेगी। अगर मान लो कि सरकार अपने मन के अनुसार रूल करने लगी तो हमारा फिर क्या इसमें रोल है। इसीलिए बोला गया है कि पावर शेयरिंग जो है इसका मोरल रीजन में कि ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। हर एक लोगों के पास ये अधिकार है इस बात को जानने का और इस सरकार को बताने का कि सरकार कैसे चलाए और हमारा डेवलपमेंट किस रूप में होगा। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू द पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। बोल रहा है बेटा कि मोरल रीजन में है कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है पीपल ओन गवर्नमेंट। क्या होता है? पीपल्स ओन गवर्नमेंट। तो बोल रहा है कि जहां पे लोगों की सरकार होती है वहां पे लोग अलग अलग तरीकों से सरकार के सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? ये पार्टिसिपेशन हो सकता है मूवमेंट के थ्रू, ये पार्टिसिपेशन हो सकता है अवेयरनेस के थ्रू। क्लियर है? ये पार्टिसिपेशन होता है वोटिंग के थ्रू। देखो, while potential region stressed that the power sharing will brings out better outcome, moral region emphasize the very act of the sharing as a valuable। यानी कि जो पोटेंशियल रीजन है वो बेटर आउटकम लेकर के आता है और जो हमारा मोरल रीजन वो एम्फसाइज करता है कि पावर शेयरिंग कितनी वैल्यूएबल है ये। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमने क्या देखा? हमने देख लिया कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होता है। तो पावर शेयरिंग दो रीजन से डिजायरेबल है। पहला है पोटेंशियल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। पोटेंशियल रीजन में हमने देखा कि क्या करता है बेटा कि दो सोशल ग्रुप के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है और मोरल रीजन ये कहता है कि इट इज अ ट्रू स्पिरिट ऑफ अवर डेमोक्रेसी। नाउ अब हम देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी जो पावर शेयर करने की बात किया जा रहा है कि पावर शेयर कर देंगे तो हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज बनी रहेगी, इनस्टेबिलिटीज नहीं आएगा। जब पावर शेयर कर देंगे तो सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जब पावर शेयर कर देंगे तो हमारे देश के माइनॉरिटीज के साथ साथ मेजॉरिटी का भी डेवलपमेंट होगा। तो इन सब सारी बातों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन ये आएगा कि हम पावर शेयर कैसे करेंगे, पावर शेयर करने का तरीका क्या होगा। तो हम देखेंगे इसमें कि दो तरीके। सपोज दैट कि पावर शेयरिंग का आइडिया आता कैसे है। तो बेटा पावर शेयरिंग का आइडिया कैसे आएगा? देखो, ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और अ ग्रुप। एक बात मन में देखोगे कि डिक्टेटरशिप जहां पे होता है तो देखोगे कि सारा का सारा पावर एक ही लोगों के हाथ में होता है। ऐसा क्यों? क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं है सही? सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पावर शेयरिंग जो होता है अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में होना चाहिए। पावर शेयरिंग अलग एक लोगों के हाथ में, एक ही लोगों के हाथ में तो पावर शेयरिंग होगा ही नहीं। जब पावर शेयरिंग नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और डेमोक्रेसी से बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी डेमोक्रेसी को अगर रखना है तो पावर शेयर करना पड़ेगा और पावर शेयर नहीं करते हैं तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी, और हम लोग जान चुके हैं कि डेमोक्रेसी से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई नहीं है। देखो, इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी कैसे आता है बेटा? डेमोक्रेसी की शुरुआत कैसी होती है? पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। यानी इंडिया में जो पावर शेयरिंग है, जो पॉलिटिकल पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो उसका सोर्स क्या? अल्टीमेट उसका सोर्स बेटा एक ही है, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा कि इंडिया में पावर शेयरिंग का या जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उसका अल्टीमेट सोर्स पीपल ही होते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक्स मेनी फॉर्म। बोला कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में कई प्रकार के कई तरीके हैं पावर को शेयर करने का। उन सारे पावर तरीकों के बारे में हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट देखो, पावर शेयर एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा पहला जो तरीका होता है कि हम शेयर करते हैं पावर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में। जैसे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। तो यू शुड नो दैट द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स आर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि जब हम पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में शेयर करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। याद क्या कहते हैं बेटा? पहला, या इस तरीके से भी पढ़ सकते हो कि पहला तरीका क्या होता है पावर शेयर करने का। तो पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल पावर शेयर। और हॉरिजॉन्टल पावर शेयर में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ऑर्गन्स आर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इस बात में, इस पावर शेयरिंग में हम इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो पावर है, जो
शेयर किया गया है पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस नहीं कर सकते और इन तीनों में से किसी के भी पास अनलिमिटेड पावर नहीं होता है। एक बात याद रखना, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द पावर शेयरिंग, कि जब हम पहला बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में, व्हेन पावर इज शेयर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी नोन एज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो क्या इस हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या इन तीनों के पास अनलिमिटेड पावर होगा? इन तीनों ऑर्गन्स में से किसी के भी पास अनलिमिटेड पावर नहीं होगा और हर एक ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे लेजिस्लेचर या हमारे पार्लियामेंट में से कोई कानून बन के पास हो गया। जब कानून बन के पास हो जाता है तो जाएगा कहाँ बेटा? वो एग्जीक्यूटिव के पास। लेजिस्लेट होने के बाद रूल्स कहाँ जाएंगे? एग्जीक्यूटिव के पास इंप्लीमेंट करने के लिए। और उसके बाद जाएगा कहाँ पे? अगर सपोज तो हमने क्या देखा, मान लो कि हमने कानून पास कर दिया पार्लियामेंट से, वो इम्प्लीमेंट भी हो गया, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि ये कानून गलत है, लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो ये जुडिशियल ब्रांच का काम है, ये जुडिशरी का काम है उस बात को देखना है कि लोग इस बात का अपोज क्यों कर रहे हैं, और जिसके कारण क्या होगा कि ये सारे के सारे लोग को सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और कोर्ट अगर पाता है कि ये कानून गलत है तो उसे वो कैंसिल कर। क्लियर है बात बेटा? ये यानी कि पहला पावर शेयरिंग हमने क्या देखा? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, व्हेन पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। नन ऑफ द ऑर्गन्स हैव द अनलिमिटेड पावर, किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होगा। हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक करेगा और एक दूसरे को चेक करने के ही कारण इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? चेक एंड बैलेंस पावर शेयर। क्या नाम पड़ गया? चेक एंड बैलेंस पावर। इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। क्लियर है पहला पॉइंट? जैसे इस पिक्चर में देखो बेटा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट जहां से कानून बन के आता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को सोसाइटी में इंप्लीमेंट करना। तो अब जैसे पुलिस होगी, क्या होती है बेटा? ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून को ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तीसरा है जुडिशरी। अभी जुडिशरी क्या करता है कि ये दोनों लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को चेक करता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया था चेक एंड बैलेंस पावर। अब पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड पावर शेयरिंग के बारे में। सेकेंड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग जो होता है बेटा, वर्टिकल पावर शेयर। वर्टिकल पावर शेयर क्या होता है? व्हेन पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज द वर्टिकल पावर शेयरिंग। जब हम पावर को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। जैसे मान लो कि हमें पता है कि इंडिया में बेटा फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो ये जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयर किया गया है, ये डिफरेंट लेवल पे किया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल क्यों कहा? क्योंकि हम लोग यहां से क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। सबसे लोएस्ट लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उससे बड़े लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट और उससे बड़े लेवल पे है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। इज दैट क्लियर? यानी कि वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है बेटा कि व्हेन पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज द वर्टिकल पावर शेयरिंग। इज दैट क्लियर? सपोज जैसे हमने बताया अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कि पूरे देश के लिए सरकार होती है। स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो हर एक राज्यों की गवर्नमेंट्स अलग अलग होती है। और इसी पावर शेयरिंग को हम लोग कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जब हम लोग पावर को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शेयर करते हैं तो यहां पर उसे कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्लियर है? और दूसरी बात याद रखना, अब क्वेश्चन क्या देता है बोर्ड एग्जाम में कि डिफरेंशिएट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड द वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है बेटा? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है? डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस पावर शेयर। क्लियर है सारी पॉइंट्स? एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग आल्सो नोन एज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि इसमें क्या होता है? डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ जो पावर शेयरिंग है बेटा हम लोगों का, वो है पावर शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब ये जो डिफरेंट सोशल ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल जो है हम लोगों ने पढ़ चुके थे, क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या था? जो कि हम लोगों ने बेल्जियम में पढ़ा था कि बेल्जियम में ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंडमेंट किया था। तो उसी 4 टाइम में बेटा एक ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में
कानून बनाया गया था कि बेल्जियम में क्या होगा, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। तो क्या था, डिफरेंट सोशल ग्रुप यानी डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप के लोगों के बीच में पावर शेयर किया कर दिया गया। वहां पे सेम चीज यहाँ पे पढ़ना है, देख लो, ग्रुप बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड द लैंग्वेज। अभी सोशल ग्रुप क्या हो सकते हैं बेटा, ये सोशल ग्रुप हो सकते हैं, लैंग्वेज के ग्रुप हो सकते हैं, यानी एक लैंग्वेज बोलने वाले अपना ग्रुप बना लिए हों, इसके अलावा एक रिलीजन वाले या अलग अलग रिलीजन वाले अपना अपना ग्रुप बना के रखे हों। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट में हमने देखा था कि बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका। तो यानी क्या होता है, पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप और डिफरेंट कम्युनिटी नोन एज द known as a different social group power sharing. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. In some country, there are a constitutional and the legal arrangement where a socially and weaker section of women are represented in legislature and the administration. बोला इसके लिए बहुत सारे देशों में बेटा ये कानून बना दिए गए हैं कि जो SC/ST पीपल हैं, जो वीकर पीपल हैं, इकोनॉमिकली वीकर पीपल हैं या वुमेन्स हैं, उनको कंपलसरी कर दिया गया है लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि सीट्स और रिजर्व्स फॉर द SC एंड ST इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, राइट, याद है कि हमने देखा था। इसके अलावा और ये भी आपको पता होगा कि 1/3 सीट रिजर्व है वुमेन्स के लिए इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस में। तो ये क्या है बेटा, ये सोशल ग्रुप के बीच में अलग अलग SC/ST क्या है बेटा, एक सोशल ग्रुप है, उनके बीच में पावर शेयर किया जा रहा है कि उतना सीट रिजर्व कर दिया गया कि ये लोग पार्लियामेंट में जाएंगे ही जाएंगे और हमारे कानून बनाने में लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर, तो यानी एग्जाम्पल याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्लियर है बेटा ये, जैसे मैंने अभी क्या बताया कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है SC/ST के लिए, वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। तो देखो देखते क्या एडवांटेज ऑफ शेयरिंग पावर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर शेयर करने का एडवांटेज क्या है, एक एडवांटेज तो बहुत पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एडवांटेज ये है बेटा कि हम जब पावर शेयर करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, और कॉन्फ्लिक्ट कम होता है तो हमारे देश में क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज बनी रहती है। देखो, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव अ स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये बेटा इस प्रकार का अरेंजमेंट क्या करता है, उन लोगों को लेजिस्लेचर में स्पेस देता है जो लोग अलग अलग सोशल ग्रुप के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत पहले से एंशियंट टाइम से इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड में रह रहे हो, तो उनको इसलिए लाया जाता है ताकि वे लोग ऐसा ना फील करें कि सरकार में उनका कोई रोल नहीं है या वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या उनके सोसाइटी के लिए कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो ये भावना मन में ना आए, इसीलिए क्या किया गया है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयर किया जाता है। दिस मेथड इज यूज टू गिव अ माइनॉरिटी कम्युनिटी टू फेयर शेयर इन द पावर। इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटी होते हैं उनको भी फेयर शेयर मिल जाता है, उनको भी अधिकार मिल जाता है, उन्हें भी मौका मिलता है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट जो प्रकार का जो पावर शेयरिंग है बेटा हम लोग का, वो क्या है कि पावर शेयर अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट। अब बेटा देखो, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और पॉलिटिकल पार्टी है तो कंपटीशन होंगे। अब जब कंपटीशन होगा तो ये बात की गारंटी देगा कंपटीशन कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा। पावर इस कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत सारी, जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती हैं। अब इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं जब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो कंपटीशन होगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, तो इससे क्या होगा कि कभी एक पार्टी पावर में आएगी तो दूसरी पावर लूज करेगी, तो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो पहली वाली पावर लूज करेगी। यानी क्या होता है कि अल्टरनेट बना रहता है, या कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, कोई फोर्थ नंबर की पार्टी आ जाएगी। यानी क्या होता है, पावर एक लोगों के हाथ में नहीं रहता है। जैसे हम लोग यूपी में देखें कि पहले कभी एक समय पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी के बाद फिर से मायावती की सरकार बनती है, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन फिर बीजेपी आ जाती है। तो पावर एक लोगों के हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल कंपटीशंस के कारण, जितना ज्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन रहेगा उतना ज्यादा इस बात की गारंटी रहेगी कि डेमोक्रेसी में पावर जो है एक लोगों के हाथ में ना होकर के अलग अलग लोगों के हाथ में ट्रांसफर होते रहेगा। इज दैट क्लियर? जैसे अब एग्जाम्पल एक और है कि अगर कंपटीशन होगा तो एक कोलिशन गवर्नमेंट होता है बेटा। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, व्हेन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट।
यानी क्या हुआ बेटा कि जब अब मान लो कि इलेक्शंस हुए और इलेक्शन होने के बाद किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, और जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इफ दे वांट to form the government they have to take the majority and they have to need the support of the other party। तो उसे क्या करना पड़ेगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट ले करके क्या करना पड़ेगा, उन्हें सरकार बनाना पड़ेगा। तो जब इस प्रकार की सरकार बनेगी तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। अब यहां से एक बात तो क्लियर हो गया कि यानी ये जो पावर शेयरिंग है ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में किया जाता है कि एक बार कोई और इलेक्शन होगा तो कोई और पार्टी सरकार बनाएगी, फिर कोई और बनाएगा। क्लियर है बात। इसके अलावा यही नहीं होता है बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर जैसे रोल ऑफ अपोजिशन भी होता है। अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर ले या पार्लियामेंट की बात कर ले तो वहां पे हम देखते हैं कि क्या होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी भी होता है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर उसके पास पावर होता है। यानी जो अपोजिशन लीडर होता है उसके पास कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का पावर होता है। तो यानी पावर ही तो शेयर किया गया, यानी कि जो लोग मेजोरिटी में वो सरकार बना ले और जो लोग माइनॉरिटी में या सेकेंड नंबर के पॉलिटिकल पार्टीज है वो रोल ऑफ अपोजिशन को प्ले करेगी। क्लियर है। इसके अलावा जो पावर शेयर किया जाता है बेटा डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे ट्रेडर्स का ग्रुप हो गया, बिजनेसमैन का ग्रुप हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट का हो गया, फार्मर्स का हो गया एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। तो ये सब क्या करते हैं बेटा, ये लोग प्रेशर ग्रुप होता है, इनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है। जैसे देखोगे रेलवे स्टेशन वगैरह पे बहुत सारे रेलवे के संघ का ग्रुप का पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, नॉर्मल दिखाई देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब कभी भी ऐसा लगता है कि सरकार उनके खिलाफ अन्याय कर रही है तो सारे के सारे ग्रुप क्या करते हैं, अपने धरना प्रदर्शन के थ्रू, हड़ताल के थ्रू, जो भी हो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं और इन्हीं के प्रेशर में आके सरकार बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस इनके लिए सेट करती है। इज दैट क्लियर।